आज हम अंबेडकर नगर जिले के आलापुर तहसील के आलापुर प्रॉपर आलापुर विकास पुरुष स्वर्गीय पंडित शालिग्राम शुक्ला जी के निजी आवास पर पहुंच चुके हैं। उनके बड़े पुत्र अरुण कुमार शुक्ला जी से हमारी मुलाकात हो रही है। सर सादर नमस्ते। ये सर बाबूजी ने जो कार्य किया, कहाँ कहाँ कार्य हुआ है, क्या क्या हुआ है, इसके बारे में कुछ जानकारी मिलनी चाहिए सर। अभी यहाँ की जानकारी यहाँ की जनता को जो लाभान्वित हो रहे हैं वो तो सर्वविदित है, और इसके संबंध में हम कहाँ तक गिनाएं कि राजे सुल्तानपुर लल्लन जी ब्रह्मचारी के स्थल से लेकर के और हसवर तक तो संस्थाएं स्थापित हैं। अब हसवर में बसखारी ब्लॉक के अंतर्गत आता है, वहाँ डाइट केंद्र है जहाँ पे शिक्षक प्रशिक्षित होते हैं, बीटीसी ट्रेनिंग सेंटर जिसे कहते हैं। फिर वहीं पर आइए हसवर रोड पर ही बसखारी से जो जाता है वहाँ पर राजीव गांधी जो हमारे श्रद्धेय भारत रत्न थे, उनके नाम से राजीव गांधी ITI केंद्र है, जहाँ पर कई ट्रेडों में जो है ITI लेते हैं शिक्षक बच्चे वहाँ पर। फिर और इधर आइए पटना जहांगीरगंज रोड पर जो है 5 ग्रेड है, वो भी आपका संचालित है। फिर आइए इधर आलापुर जो हमारा जन्म स्थान है आपके सामने है, यहाँ श्रीमती गायत्री देवी राजकीय संयुक्त चिकित्सालय है, श्रीमती गायत्री देवी आयुर्वेदिक चिकित्सालय है। फिर इधर जो है प्राइमरी स्कूल है जहाँ मेरी माता जी स्वयं टीचर थी। फिर उसके बाद आगे आप आइए चलिए गेस्ट हाउस आपका PWD का है, वहाँ पर सुमित्रा देवी राजकीय बालिका विद्यालय है और राजकीय जूनियर हाई स्कूल है, आपका गेस्ट हाउस सही है। आगे और बढ़िए फिर रामनगर जहाँ वहाँ भी हमारा पुश्तैनी घर है, जर ज़मीन वहाँ के पे जो मूल निवासी हम लोग वहाँ से यहाँ आए थे। वहाँ पर आपका तहसील मुख्यालय है, CO सर्किल कार्यालय है, रजिस्ट्रार ऑफिस है, गवर्नमेंट का जो है कॉलेज है, नवोदय विद्यालय है। फिर आपका आगे जाइए तो पंडित राम लखन शुक्ल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय है जो तीनों विषयों के साथ है, कॉमर्स भी है, साहित्य हिंदी भी है और आपका विज्ञान संकाय भी है। वहीं पर विद्यालय के ही लगे हुए एक स्टेडियम का भी जो खेल कूद के लिए स्थापित किया गया है। आगे चलिए फिर आपका राजे सुल्तानपुर के पास लल्लन जी ब्रह्मचारी, वहाँ छात्रावास है अनुसूचित जनजातियों के लिए, तमाम रोड हैं। इस तरह से हम कहाँ तक गणना करें कि कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पर उन्होंने विकास का दीपक न जलाया। सर इसके अतिरिक्त उनके कुछ अधूरे कार्य जो सरकारी तंत्र की फाइलों में पेंडिंग है, उसमें सबसे बड़ा जो पूर्वांचल का था कि मुरादाबाद सीतापुर के बाद एक आलापुर में आमा दरवेशपुर के पास चिन्हीकरण किया गया था पुलिस ट्रेनिंग सेंटर PTC। इसके अतिरिक्त मूसेपुर में मंडी परिषद का प्रस्ताव था जो वो भी विचाराधीन है। इसके अतिरिक्त उन्होंने एक GGIC के नाम पर नेवरी रामनगर रोड पर उनका लेकिन अब वो स्थापित हो गए, संचालित शुरू हो गया है। इसके अतिरिक्त उनके बहुत से ऐसे ख्वाब थे जिनका उन्होंने पत्राचार तो किया, लेकिन वो आज उनके न रहने के बाद यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने नहीं खोज खबर लिया। कारण कोई भी हो सकता है, जबकि उनका जीवन काल कभी दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके रहा है। एक उनका ख्वाब था कि इस क्षेत्र को रेलवे लाइन से जोड़ा जाए।
अकबरपुर वाया आलापुर खलीलाबाद के लिए उनका एक स्वप्न था, जिसको मेरे द्वारा यूपीए सरकार के दौरान, उस समय जो आज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उसमें रेलवे मंत्री हुआ करते थे, उनको मैंने प्रस्ताव दिया था और उन्होंने आश्वासन दिया था कि इसका हम सर्वे कराएंगे। मुझे याद है कि शायद उसके सर्वे के लिए उन्होंने रेलवे बोर्ड को जो है आदेश भी कर दिया था और यहाँ समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुआ था, लेकिन वो कहाँ है, कैसे है, उसकी भी कोई, मैंने यहाँ के क्षेत्रीय सांसद रहे हैं, भाजपा के भी रहे, बसपा के भी रहे हैं, लोगों से भी मैंने ऐसे ही चलते हुए दिल्ली में भी मुलाकात हुई या कभी लखनऊ में मुलाकात हुई, वहाँ पर भी मैंने उन लोगों को इस चीज़ को एक नॉलेज में डाला था कि आप लोग संसद में इस बात को उठाएं। कारण कोई भी हो, ऐसा उन लोग नहीं कर सके, न कर सके और न दोबारा यहाँ से चुनाव जीत सके। जी सर। मैं रेलवे मंत्रालय से अनुरोध करूंगा और इसके लिए मैं पत्राचार भी करने जा रहा हूं, प्रस्ताव करूंगा कि संविधान निर्माता के बहुमुखी प्रख्यात विदुषी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नाम से ये जनपद बना है और उसके जनपद मुख्यालय जो अंग्रेज़ों के समय से एक रेलवे स्टेशन है, अकबरपुर जंक्शन है, वहाँ से आज तक यहाँ के क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने कभी प्रयास नहीं किया कि दिल्ली के लिए डायरेक्ट कोई साधन हो। यहाँ के यात्री शाहगंज जाते हैं, जो तहसील स्तर का एक जंक्शन है, वहाँ पर जाकर के दिल्ली के लिए पकड़ते हैं, बॉम्बे के लिए ट्रेन पकड़ते हैं। तो मेरा अनुरोध है आप लोगों के भी माध्यम से और यहाँ की जनता की भावनाओं का कद्र करते हुए मैं चाहूँगा कि अकबरपुर जंक्शन से एक दिल्ली और एक बॉम्बे के लिए ट्रेन चलाया जाए। मैं तो वो मेरा परिवार जाति धर्म निजी आस्था मानते हुए जीवन जीता है, लेकिन सार्वजनिक जीवन में रह कर के कुछ लोग जाति और धर्म को काफ़ी महत्व दे रहे हैं और विगत 10 सालों से तो जाति और धर्म के ठेकेदार हम कह सकते हैं कि जो सत्तासीन हैं, राम का नाम लेने वाले तो बहुत हैं और सभी राम का नाम लेते हैं, लेकिन राम का नाम लेकर के केवल कागजी कोरम पूरा करना या सत्ता में बैठे रहना, ये कहाँ तक न्याय है। उनको मैं एक आगाह करने की कोशिश कर सकता हूँ, प्रयास कर सकता हूँ कि धर्म को राजनीति का आधार न बनाएं। जो वास्तविक धरातल पे हमारे महर्षियों सूफी संतों का स्थान है, जहाँ से उन्होंने अपने कर्म को समाज के जोड़ने में कामयाब हुए हैं, उन स्थानों को पर्यटन स्थल घोषित किया जाए। जैसे हमारे यहाँ के सिद्ध पुरुष बाबा गोविंद साहब जी का स्थान है और वार्षिक वहाँ महीने का 1 महीने 1.5 महीने का स्थानीय लोकल मेला होता है। तो उस मेले को लगभग 5-6 जनपद की सहभागिता होती ही है स्थानीय लोगों का। इसके अलावा अन्य जनपद के मेरठ पश्चिम के कई जनपदों के व्यवसायिक लोग आकर के यहाँ पर अपना 1-1.5 महीने व्यवसाय का काम करते हैं। उस स्थान को जो है पर्यटक स्थल घोषित किया जाए और वहाँ पर जितने पर्यटक स्थल के मानक मानदंड हैं उनसे आच्छादित किया जाए। दूसरा, हमारे पूज्य परम श्रद्धेय बाबा लल्लन जी ब्रह्मचारी जी का स्थान है,
जहाँ पर इंदिरा जी जब उस दौर में आई थी, जब वो सत्ता से विमुक्त होकर दी गई थी, और रात्रि 12 बजे हमारे पिताजी और एक आजमगढ़ के विधायक हुआ करते थे, मंत्री भी थे, धनराज यादव जी, उन दोनों लोगों के साथ अम्बेडकर कार से 12 बजे रात उस स्थान पर जा कर के उनसे आशीर्वाद लिया। इसके अतिरिक्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी, जो आज दुनिया में नहीं है, 99 ईयर्स होकर के उन्होंने गोलोकवासी हुई, वो 1 महीना वहाँ पर जाके साधना किया है, और उन्होंने अपने निजी संसाधनों से एक 2 कमरे का स्थान बना करके साधना की थी, और उस स्थल को बोरा जी, जो यहाँ के महामहिम राज्यपाल थे और 10 साल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और केंद्र में मंत्री रहे, वो आकर के ब्रह्मचारी जी का आशीर्वाद प्राप्त किए, और राजे सुल्तानपुर से उनके स्थान तक जो है लगभग 10 या 12 किलोमीटर का रोड का निर्माण कराया, और बहुत ही क्षेत्रीय जनता और बगल की जनपदों के संत कबीर नगर, गोरखपुर, बस्ती, इधर आपका अम्बेडकर नगर, फैजाबाद, आजमगढ़, मऊ, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उस स्थान से बहुत ही लगाव रखते हैं, उसको भी जो है पर्यटक स्थल घोषित किया जाए। इसके अतिरिक्त आपका यहाँ पर जो है मालिकपुर के पास एक स्थान है, ब्रह्मस्थान झारखंडी बाबा का, वहाँ भी बहुत ही जौनपुर है, उधर आपका आजमगढ़ का पश्चिम वाला एरिया है, सुल्तानपुर का एरिया है, उस स्थान को भी पर्यटक स्थल घोषित किया जाए। इसी तरह से श्रृंगी ऋषि स्थान है आपका, जहाँ पर उन्होंने राजा दशरथ जी के लिए यज्ञ किया था, पुत्रादि यज्ञ का जो है आयोजन किया था, जिसमें राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का उदय हुआ था। उस स्थान को भी सर, कटहरी में उपचुनाव हो रहा है और आप वहाँ काफ़ी ब्रिज पुल बनवाने के लिए, सड़क चौड़ी कराने के लिए कार्य कर चुके थे, और तब आप कांग्रेस से ही प्रयास कर रहे थे कि वहाँ का विकास और गोद लेकर लोगों पर काफ़ी तेज, और चीनी मिल की मांग काफ़ी दिनों से हो रही थी। सर, इसके विषय में 3 बार यहाँ मुख्यमंत्री आ चुके हैं, और फिर वहाँ बीटी ब्लॉक में पकड़िया में आ रहे हैं, तो सर इस पे क्या कहना चाहते हैं? कटेरी विधानसभा से मेरा पारिवारिक रिश्ता है, क्योंकि वहाँ से एक बार विधायक पंडित राम नारायण त्रिपाठी भी हुआ करते थे, वो जलालपुर से भी विधायक थे और डिप्टी स्पीकर भी थे विधान परिषद में, तो उनका वो कर्म क्षेत्र था। उस समय चुनाव में हमारे पिताजी वहाँ के विधानसभा क्षेत्र में साइकिल से भ्रमण किया करते थे। एक समय आया जब पिताजी के देहांत उपरांत 2004 में मैं कटेरी विधानसभा के क्षेत्र का भ्रमण किया, और वहाँ से अच्छे अच्छे जनप्रतिनिधि चुने गए। पंडित रविंद्र नारायण तिवारी जी थे, अनिल तिवारी थे, पंडित भगवती प्रसाद शुक्ला थे, जिया राम शुक्ल जी थे। ठीक है, उस समय जिसकी जहाँ तक ले स्थिति बनती थी उन लोगों ने अपना विकास कार्य कराया, लेकिन जो वास्तविक धरातल पे दिखना चाहिए, वहाँ की उपजाऊ धरती भी है, और वहाँ के लोग भी जो है बड़े ही दयालु और सहजता से मिलने वाले लोग हैं, लेकिन उनकी भावनाओं पर जिस तरह से लोगों को उतरना चाहिए था नहीं उतरे। फिर मैंने जो है कटेरी विधानसभा में उस समय लगभग 450 लोगों को जोड़ा था। नेहरू युवा केंद्र के रूप में 400 लोगों को जोड़ा था, राष्ट्रीय एकता सद्भावना प्रकोष्ठ के माध्यम से। उस समय मैं जनरल सेक्रेटरी यूपीसीसी में था,
सलमान खुर्शीद साहब अध्यक्ष हुआ करते थे और वहाँ के सत्येंद्र त्रिपाठी जी चुनाव भी कई बार लड़ चुके हैं। वो भी ना चाहते हुए भी हमें समर्थन दिया था, क्योंकि कोई भी अपने चुनावी क्षेत्र में किसी अन्य को दखलंदाजी नहीं बर्दाश्त करते हैं। जबकि मेरा उद्देश्य वहाँ चुनाव लड़ने का कभी नहीं है, न मेरे पिताजी का रहा न मेरा है। आज भी जो है अवसर मिले, लेकिन मैंने एक महसूस करता हूँ कि आज के परिवेश में चुनाव लड़ना नैतिक पतन जिसका हो गया हो वो चुनाव में भागीदारी करे। तो मैं अभी इससे अछूता रहा हूँ और ईश्वर से यही कहूँगा कि मुझे सीमाओं में बांध करके कोई भी कार्य करने का मौका ईश्वर न दे, क्योंकि मैं सीमाओं में बंध करके या किसी क्षेत्र पर्टिकुलर में रह करके कार्य करूं, या मेरा न भाव है न मेरी पराकाष्ठा है। इस उद्देश्य से मैंने संकल्प लिया कि मैं कहीं से भी चुनाव में भागीदारी नहीं लूँगा। लेकिन जहाँ की भी जनता ऐसा महसूस करती है और मेरी उपयोगिता को समझती है, मैं वहाँ भरसक जाने का प्रयास करता हूँ। कटेहरी एक ऐसे क्षेत्र है, अब तो वहाँ पर सीमन में काफ़ी कुछ बदलाव आया है, जबकि उस क्षेत्र में ब्राह्मणों का बहुत ही अच्छा एक समूह था। लेकिन अब परसिमन में कुछ डिसबैलेंस हुआ है और वहाँ से मैं समझता हूँ कि अनिल तिवारी जी के बाद से किसी ब्राह्मण प्रतिनिधि चुनाव नहीं जीत पाया। चलिए, वो तो समय की बात है, कर्म के ऊपर है। लेकिन वहाँ पर मैंने जब 2002-4 में के बीच देखा तो सबसे बड़ा वहाँ मैंने समस्या पाया कि यहाँ पर कोई ऐसा उद्योग लगाया जाए जो स्थानीय लोगों को लाभ मिल सके, और उसके लिए मैंने शुगर मिल की बात उठाई थी और वो बजाज ग्रुप वालों ने वहाँ पर स्थापित किया, जो चल रहा है इस समय। इसके अलावा श्रवण क्षेत्र में ब्रिज भगवती शुक्ल जी के नेतृत्व से उसमें लकड़ी का पुल बनता था, लकड़ी का पुल था, उसको मैंने उठाया और वहाँ के शासी अभियंता से मैंने मांग रखा, चीफ इंजीनियरों से मैंने सिटी निगम से मैंने प्रयास किया, PWD में भी प्रयास किया। अब वो भी निर्माण हो चुका है। लेकिन कहते हैं कि कार्य करो और बगल वाले को भी जानकारी ना हो, वो मैंने श्रेय लेना किसी को हो, मैं उससे मेरा नहीं मकसद है। लेकिन वहाँ की जनता को लाभ मिलना चाहिए। अभी बहुत से ऐसे कार्य हैं, आप उत्तर साइड रेलवे क्रॉसिंग करने के लिए जाइए कटेहरी से, वहाँ पर जो है एक ओवरब्रिज बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि वो ब्रिज के पास जो है कई बार फाटक ना होने से एक्सीडेंट होते रहे हैं। रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण होना चाहिए, और ये अयोध्या जनपद का एक महत्वपूर्ण पार्ट है अम्बेडकर नगर। अम्बेडकर नगर का अलग जनपद बन जाने के कारण से अयोध्या एक प्रकार से दिव्यांग की स्थिति में आ गया, क्योंकि जितना राजस्व आपके अम्बेडकर नगर से फैजाबाद जनपद को मिलता था, अयोध्या जनपद को, वो राजस्व की कमी आई। उसका मूल कारण है कि टांडा में हमारा लघु उद्योग है बुनकरों का, जलालपुर में है बुनकरों का, इधर निवारी में है बुनकरों का। इसी बुनकरों के उद्योग के लिए जो है श्रीमती इंदिरा जी ने आकर के टांडा में मेरे पिताजी के अनुरोध पर थर्मल पावर प्रोजेक्ट का स्थापना कराया था। लेकिन यहाँ का बिजली नेपाल चला जाएगा, दूसरे विदेश को चला जाएगा, प्रदेश को चला जाएगा।